नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात होगी आज। 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट, और 12,091 पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक और एसएलपी होगी फाइल, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। और एक और बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की डेट हुई जारी। क्या है खबर, उसको जानेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। हाईकोर्ट फैसले के बाद बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई अगली सुनवाई की डेट सुप्रीम कोर्ट में फिक्स है, और उसको लेकर के सभी पक्षों की तरफ से तैयारी की जा रही, चाहे अचयनित हो चाहे चयनित हो, सभी की तरफ से 8 मई में मजबूत पैरवी की जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। चयनितों की तरफ से कई टीमें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं, और अभ्यर्थियों से मोटी रकम जो है आर्थिक सहयोग के नाम पर प्राप्त कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी टीमों के जो प्रयास है, चाहे स्कूल आवंटन हो या 85-36 पर बहस कराना हो, तो कुल मिलाकर के जो टीमें स्कूल आवंटन के नाम पर अवैध से मोटी रकम ले रही हैं, उन सभी के लिए आपको बता दें, आप सभी के अधिवक्ता तभी कारगर साबित होंगे जब सरकार अपना पक्ष रखेगी और सरकार की तरफ से अधिवक्ता प्रेजेंट होंगे। तो 8 मई के लिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि विपक्ष जिस तरीके से पिछली बार डेट लेकर के भागा था, इस बार विपक्ष के अधिवक्ताओं को डेट लेते हुए अगर देखा जाए तो जो चयनित हैं उनकी तरफ से जो अधिवक्ता हों या सरकारी अधिवक्ता की तरफ से अपोज किया जाए और डेट ना लेने दिया जाए अपोजिशन पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में। वहीं जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं चयनितों के स्कूल आवंटन के सपने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम सुनवाई के दिन प्रेजेंट हों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी तरफ आप सभी को बता दें, चयनितों की किसी भी टीम का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। केवल और केवल सभी अपनी मोटी रकम जो है इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लोग लाइव आ करके सोशल मीडिया पर पोस्ट, वीडियोज, अकाउंट डिटेल शेयर करके केवल और केवल चंदा मांग रहे हैं। हम आज फिर से आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि आपका चाहे 10 लाख का सीनियर हो अधिवक्ता हो, चाहे 20 लाख का सीनियर अधिवक्ता हो, आप चाहे जिसे खड़ा करना चाहे खड़ा कर लें। अगर सरकार की तरफ से अधिवक्ता कोर्ट में नहीं गया तो आप किसी भी बिहाफ पर स्कूल आवंटन के लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट कर सकते हैं, और ना ही आप स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन देखते हैं हमारे चयनित भाई बहनों को ये चीजें कब समझ में आएंगी। हालांकि कुछ अभ्यर्थी हमारे ऐसे हमारे भाई हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार जो है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखे, और जो उसकी तरफ से काउंटर एफिडेविट और आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मूव की गई है उस पर आर्गुमेंट हो। और इसको लेकर के आप सभी को बता दें, पिछले कुछ दिनों से हमारे एक साथी अभिषेक कुमार दुबे जी जो प्रयागराज से हैं, और उनके तरफ से लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हो वहां पर अधिवक्ता पहुंचे और सरकार का पक्ष रखे, जिससे सरकार का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लियर हो, और सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन को लेकर के आगे की कार्रवाई और आगे का आदेश सुनिश्चित कर सके। यानी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सके सरकार के पक्ष को सुनने के बाद कि आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर डायरेक्शन जारी करना है चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए या नहीं करना है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और इसके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर के अपने जो एप्लीकेशन मूव की है आर्डर मॉडिफिकेशन, जिसके बिहाफ पर स्कूल आवंटन की गुंजाइश है, उस पर आर्गुमेंट करे और अपना पक्ष रखे, और सुप्रीम कोर्ट को कन्वेंस करे कि जो भी प्रक्रिया डीबी के आदेश पे फॉलो की गई वैसे शिक्षा विभाग की तरफ से वो पूरी तरीके से सही है और इसमें कोई भी सस्पेक्ट नहीं है।
हालांकि अपोजिशन की तरफ से इसे अपोज किया जाएगा, लेकिन सरकार इस मामले में नियुक्त है। अगर उसकी तरफ से पक्ष पूरी क्लियरिटी के साथ और मजबूती से रखा गया और वास्तव में अगर सरकार नियुक्ति पत्र के बाद स्कूल आवंटन करना चाहती है चयनितों का, तो सरकार स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन ले सकती है। अन्यथा तो चीजें अब केस डिसाइड होने के बाद ही शार्ट आउट होती नजर आ रही हैं केस में, क्योंकि जो स्थितियां इस समय बन रही हैं वो बिल्कुल इसी की ओर अब आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के आज आप सभी को बता दें, अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से उत्तर प्रदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी से मुलाकात की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लगी हुई है उसमें पहुंचे और सरकार का पक्ष रखें और चीजों को बिल्कुल क्लियर करें, जिससे जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो क्लियर हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है वो चीजें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। तो कुल मिलाकर के जो चयनित टीमें हैं जो चंदा ले रही हैं, जो आश्वस्त कर रही हैं कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन आदेश पर मुहर लगेगा, तो उनको थोड़ा इस और भी प्रयास करना चाहिए कि सचिव से मुलाकात करें, डीजी से मुलाकात करें, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें और जो सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम है वो 8 मई को पहुंचे, तभी कुछ हो सकता है। आपके केवल चंदा वसूलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों सारी चीजें आप सभी को समझनी होंगी। आप सभी शिक्षक हैं, जो आप सभी लोग इस समय टीमों की अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, ये आप सभी को और डुबोने का काम करेगा। आप सभी लोग जिन जिन टीमों से जुड़े हैं उन टीमों से एक बार जरूर रिक्वेस्ट करें कि आप जो है सरकार पर दबाव बनाने का सभी लोग प्रयास करें, जिससे सरकारी अधिवक्ता पहुंचे। अन्यथा की चीजें बहुत ही अपोजिट हो जाएंगी भर्ती में आप सभी के लिए और एक लंबा संघर्ष और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी आप सभी को। तो कुल मिलाकर के आज सचिव सर से होगी मुलाकात, अभिषेक कुमार दुबे भाई और कुछ अन्य साथी मिलकर के मुलाकात करेंगे। जो भी मुलाकात की अपडेट होगी अभिषेक भाई की तरफ से शेयर की जाएगी, आप सभी तक वो जानकारी अवश्य पहुंचाई जाएगी। प्रयास यही है कि 8 मई को जो है एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम पहुंचे और सरकार का पक्ष रखें, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों अब आप सभी को बता दें एक और डाउट जो आप सभी के मन में है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 8 मई की सुनवाई की एडिशनल काज लिस्ट या एडवांस काज लिस्ट आ चुकी है, एडिशनल नहीं कहेंगे दोस्तों, एडवांस काज लिस्ट आई, उसमें केस मेंशन नहीं है, लेकिन जो मेन कॉज लिस्ट आएगी 8 मई की सुनवाई के लिए उसमें अपना केस मेंशन होकर के आएगा। ऐसी जानकारी जो है वो अब पैरवीकार जो है उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से कही जा रही है और इसके चांसेस भी प्रबल हैं। एडिशनल और मेन कॉज लिस्ट अभी आनी बाकी है और उसमें केस मेंशन होकर के आएगा। तो 8 मई की सुनवाई को लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है अपने मन में। फिलहाल जो प्रयास आज अभ्यर्थियों की तरफ से सचिव सर से मुलाकात करने के बाद किया जा रहा है, जो ऐश्वर्या भाटी मैम के प्रेजेंटी को लेकर के आज प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन है और इस तरीके का प्रयास लगातार अब करना होगा और बड़े स्तर पर करना होगा, तभी चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगी। अब बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,091 की लिस्ट पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से सरकार की अपील को अलाउ करते हुए अभ्यर्थियों के अगेंस्ट डिसीजन दिया गया है और अभ्यर्थियों की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो 3 एसएलपी फाइल हो चुकी हैं और उसी क्रम में आप सभी को बता दें जो पहली एसएलपी थी वो डिफॉल्ट फाइल हो चुकी है। उसके बाद जो दूसरी एसएलपी थी रामप्रसाद विश्वकर्मा एंड टीम की तरफ से वो अब लीडिंग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में बन चुकी है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि मनोज मौर्य एंड टीम की तरफ से आज लगभग 1400 अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई एक एसएलपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी और उससे जुड़ी हुई अपडेट आप सभी को बता दें। और जो 1400 लगभग अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है जो मनोज मौर्य से जुड़ करके सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल होने जा रही है उससे जुड़े हैं, उसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद डीएसएल जी पर अपलोड कर दी गई। आप सभी लोग वहां पर जाकर के अपना नाम उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मनोज मौर्य टीम की तरफ से 12,091 की लिस्ट पर एक और एसएलपी आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाएगी। जल्द ही उसका एसएलपी जो है पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, डायरी नंबर वगैरह सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही जारी होता है इसका आप सभी को उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की अभ्यर्थी टोटली जो है सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण न्याय की ओर आगे बढ़ चुके हैं और मैक्सिमम साथी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी जा रहे हैं उससे जुड़ने के लिए जो तैयार हैं और कुछ साथी जो जुड़ भी चुके हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो किसी भी टीम चाहे मनोज मौर्य की टीम हो या रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम हो किसी भी टीम की एसएलपी से अवश्य जुड़ जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अन्यथा चीजें आप सभी के अगेंस्ट भी हो सकती हैं 12,091 की लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग।
कुल मिलाकर के अब न्याय की आखिरी उम्मीद के साथ 12,091 के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इन सभी जो एसएलपी हैं उनकी बेंच के रूप में सुनवाई किस दिन होगी, जब इसकी सुनवाई की कॉज लिस्ट जारी होगी चैनल के माध्यम से, उसके बारे में आप सभी को जानकारी शेयर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जून माह में रफ्तार पकड़ेंगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शुरू की गई तैयारियां। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात आयोग कर्मियों की ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी, पीजीटी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिले हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी अभी से कर ली जाए। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और इसके लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी। इस भर्ती के लिए तकरीबन 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा बड़ी है और असिस्टेंट परीक्षा के मुकाबले इस परीक्षा में कई गुना जो है अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद कराने की तैयारी है। आयोग में अभी तक एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती हुई, जबकि परीक्षा तिथि से इसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जून में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और उसके बाद लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में आप सभी को होती नजर आएंगी। सभी अभ्यर्थी जो इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं अपनी तैयारियों पर फोकस करें, क्योंकि चुनाव के बाद आप सभी को इन सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित एग्जाम डेट फाइनली देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों को लेकर के, और उम्मीद करते हैं जो खबर ये निकलकर सामने आ रही इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग मूर्त रूप से कार्य करेगा और जल्द इन लंबित भर्तियों को निस्तारित करते हुए पूर्ण रूप करेगा। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में 24,000 से अधिक शिक्षकों की जो नियुक्ति रद्द की गई थी उसको लेकर के अब क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल में जो भर्ती हुई थी जिसमें लगभग 24,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी। हाईकोर्ट के एक डिसीजन ने 24,000 नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब उसके बाद आप सभी को बता दें, महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है और पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि सभी जो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति रद्द की गई है वो ब्याज सहित जो है पैसा लौटाएंगे। उसको लेकर के सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पात्र हो सकते हैं 19,000 शिक्षक। नौकरियां समाप्त करना गैर न्यायोचित है, ममता बनर्जी ने कहा है और सीबीआई ने पार्थ चटर्जी के सहयोगी से पूछताछ की है। खबर जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने गुरुवार को दावा किया है कि उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय को 2016 की स्कूल भर्ती समिति की ओर से नियुक्ति ऐसे 5300 लोगों की सूची प्रदान की थी जिनकी नियुक्तियां संदिग्ध थी। एसएससी ने साथ ही कहा कि शेष 19,000 शिक्षक पात्र हो सकते हैं। आयोग ने कहा कि उसका यह भी मानना है कि 19,000 ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्तियां उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रद्द हो गई हो सकता है कि उनकी योग्यता मानदंड नियुक्त अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए मानदंडों से मेल खाती हो। राज्य एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने संवाददाताओं बातचीत में कहा कि हमने न्यायालय के समक्ष उन अभ्यर्थियों की सूची पेश की जहां भर्ती में विसंगतियां पाई गई। ये सूचियां भर्ती में 2 खास अनियमितताओं पर आधारित थी। एक ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी ओएमआर शीट में हेरफेर और दूसरी रैंक में गड़बड़ी। ग्रुप सी और डी के लिए ऐसे उम्मीदवार और कक्षा 9, 10 तथा 11, 12 के शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 5300 थी। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 25,000 से अधिक स्कूली नौकरियों को निरस्त किए जाने की को पूरी तरह अन्याय करार दिया और आरोप लगाया है कि वह नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को मतदान ड्यूटी में तैनात करने से रोकने की भाजपा की साजिश है। वहीं सीबीआई ने जांच के दौरान पार्थ चटर्जी के सहयोगी से क्या पूछताछ की। सीबीआई ने शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगी से गुरुवार को पूछताछ शुरू की। चटर्जी के करीबी सहयोगी संटू गांगुली को
एजेंसी ने कथित घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था। अब देख लेते हैं इस मामले को लेकर के क्या बड़ा फैसला लिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 26,000 बर्खास्त स्कूल कर्मियों को वेतन देगी बंगाल सरकार। एसएससी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल की याचिका। नौकरी खोने वाले 19,000 लोग हो सकते हैं उचित पात्र। 5300 लोगों की नियुक्तियां ही संदिग्ध थी। बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवा चुके 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन देगी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह फैसला श्रम अधिनियम के तहत लिया गया है। इतना ही नहीं, जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने गुरुवार को दावा किया कि उसने कलकत्ता उच्च को 2016 की स्कूल भर्ती समिति की ओर से नियुक्ति ऐसे 5300 लोगों की सूची प्रदान की थी जिसकी नियुक्तियां संदिग्ध थी। राज्य एसएससी के आयोग के अध्यक्ष, ये जानकारी हमने अभी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है कि जो हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल का फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो चुकी है उनका वेतन नहीं रुकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। तो आज की इन महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।